ओके, सो यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन शो हो रही है। इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? रिस्पॉन्ड प्लीज। तो फर्स्टली कैसे एआर में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो इट वाज लाइक रैंडमली गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब का चल रहा था एक लर्न द अनरियल एआर वीआर का बूट कैंप। तो इसमें ये था कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक असाइनमेंट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा एंड देन वी विल गिव यू सर्टिफिकेट। सो उस टाइम पे इट वाज ऑफ अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 का मतलब है आई वाज इन फर्स्ट ईयर की मतलब सेकंड सेमेस्टर के एंड में कहीं पे। तो हमें चाहिए होता है सर्टिफिकेट्स अपने डेका के लिए। तो आई वाज लाइक सर्टिफिकेट तो चाहिए एंड वो चल रहा था लिंक यूट्यूब पे लाइव। सो आई वेंट टू द होल लाइव सेशन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? नो, स्क्रीन शो हो रही है कि मुझे पता नहीं चल रहा। यस, नो, ये क्या हुआ? ओके ओके, नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब हो रही है। हाँ, अब हो रही है। ओके, सो मैं ये दिखा रही थी कि दिस वाज द फर्स्ट सर्टिफिकेट जब एक रैंडम से इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया एंड असाइनमेंट सबमिट किया। तो इट वाज ऑफ अप्रैल 2021। सो यहाँ से ए आर वी आर की स्टार्ट हुई। क्योंकि कॉलेज में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होना ज़रूरी है कि आपको एक यूनिक स्किल जिसमें हम ढूंढते हैं कि किसी को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आता है। तो वो सब चीज़ें होती है एक्सप्लोरेशन से। सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग टू माई फुलेस्ट एंड तब मुझे ए आर वी आर की चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। बिकॉज आई वॉज अ करंट लाइक ऑब्सेस्ड यूजर ऑफ इंस्टाग्राम और वहाँ पे हम फिल्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे उन जो सर थे उन्होंने इतना अच्छे से समझाया एंड आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट इफेक्ट। तो मेरा फर्स्ट इफेक्ट गिटहब पे भी है। इसमें ये था कि अपने फेस को ये ट्रैक कर लेता है एंड इट जस्ट पुट ऑन द पीएनजी मास्क फाइल। सो जो हम फोटो खींचते हैं तो हमें लगता है ना जैसे हमारे ईयर्स आ जाते हैं बनी के, कुछ ग्लिटर आ जाता है। अगर हमारा डल है फोटो तो वो फिल्टर हो जाता है। तो वो सब कैसे लगाते हैं वो सब इसमें हम एआर से स्पार्क एआर जो मेटा का है सॉफ्टवेयर प्रीवियसली नोन एज फेसबुक। सो अभी स्पार्क एआर ने अपना एक एम्बेसडर प्रोग्राम में निकाला था जिसमें हमें इस सेट ऑफ मॉड्यूल्स से वो कंप्लीट करने थे। तो ये दिख रहा है मेटा का जो प्रोग्राम मैनेजर है, इसका सिग्नेचर जेनिफर फोंग। So I was a part of it. It was exclusively for only top 50 candidates क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं ले रहे थे ये। एंड उस टाइम स्पार्क एआर का इतना बूम नहीं था, एआर का बूम नहीं था। लेकिन अगर आप अभी देखो, अगर किसी को अपनी एआर की प्रोजेक्ट्स और स्किल्स इंप्रूव करना है तो ही कैन गो टू दीज रीस्किल बिकॉज दे प्रोवाइड यू सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जेनिफर फोंग है। यहाँ पे जो प्रोग्राम मैनेजर थी मेटा की, तो शी इंस्ट्रक्टेड अस एंड हमने उस प्रोग्राम को पूरा किया। देन आई वाज सिलेक्टेड एज एआर डेवलपर इंडिया एम्बेसडर फॉर अ प्रोग्राम, पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया। इसमें सिर्फ 5 ही लोग थे ग्लोबली। एंड देन हमने प्रीवियस ईयर भी ये करवाया था। बहुत अ वेरी बेसिक लेवल, अगर कोई यहाँ पे सेकेंड ईयर का है उसे याद है, सो वेल एंड गुड।
उसके बाद अभी जो अगर कोई फ़ोन से जॉइन है तो जाओ जेसीआरसी के पेज पे एंड आपको ना स्पार्कल जैसा दिखेगा। एक होता है ग्रिड जहाँ पे हमें सारे पोस्ट दिखते हैं। स्पार्कल जैसा दिखेगा वहाँ पर रेन का फ़िल्टर तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन जब था तो इट वाज़ मेड बाय मी ओनली। एंड देन आई हैव हैंड्स ऑन माय प्रैक्टिस ऑन स्नैपचैट आल्सो, तो स्नैपचैट में भी एक फ़िल्टर बनाया था। देन जेसीआरसी की जो फ्रेशर्स पार्टी थी, जो फ्रेशर्स का वो था ना जिसमें सारे मूवीज के कैरेक्टर्स थे, तो दैट वाज आल्सो मेड बाय मी। एंड अभी हम ये बनाएंगे जीडीएससी रॉक। जो जीडीएससी रॉक का एक प्रोटोटाइप है वो मैंने अभी बना के रख रखा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे एक पिन कर रखा है मैसेज कि ये डाउनलोड कर लो, तो यू कैन जस्ट डू स्पार्क एयर डाउनलोड एंड जो फर्स्ट लिंक होगा उस पे जाके यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। अब मेरे डाउनलोडेड है, तो आई एम नॉट, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना सिंपल है। जस्ट नेक्स्ट 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 और हो जाएगा ये डाउनलोड आराम से। देन हम चालू करते हैं अपना एक हम क्या करने वाले हैं। सो हम ये प्रोटोटाइप सा है, जैसे कि जीडीएससी हमारा लोगो जो है वो ऊपर आ जाए। हमारे ये फ्रेम होता है फोन का, तो ऊपर हमारा जीडीएससी का लोगो आ जाए। देन गूगल के फ्रिकल्स आ जाए और लाइक फंकी आई मेकअप हो जाए। एंड देन जब हम अपना माउथ ओपन करें तो जीडीएससी रॉक्स एंड जीडीएससी का साइन आ जाए। आप और भी बहुत अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। इट इज अ बेसिक, क्योंकि यहाँ पे हम पैच एडिटर का यूज करने वाले हैं। जो अगर प्रीवियस सेकेंड ईयर है अगर उसको याद हो, तो हमने कोई पैच एडिटर का यूज नहीं किया था। वी आर यूज जस्ट फिल्टर्स एसेट को हम करते रहे। अगर यहाँ पे कोई ग्राफिक डिजाइनर है उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्पार्क यार खोल लेते हैं। ये प्रीवियस वर्जन भी है, लेटेस्ट वर्जन अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि इट हैज सम लाइक एडवांस फीचर्स। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक 15 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद अपन ये विंडो अपनी ओपन होगी। इसमें अपन रिमाइंड मी लेटर करेंगे। ठीक है, इतने सारे इफेक्ट्स अपन बना सकते हैं और अपन ने कहीं ना कहीं देख भी रखे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि ये फेस मास्क है फिल्टर, मेकअप फिल्टर, ये अपन ने यूज करा होता है स्नैपचैट पे भी। स्नैपचैट में स्नैप लेंस करके होता है, वो उसका आईडी होता है। इट मीन्स दैट ये अपना विजुअल स्टूडियो कोड है। और जहाँ पे अपन के सारे इफेक्ट स्टोर होता है वो होता है स्पार्क एआई हब। मतलब अपने सारे जो भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाए वो पब्लिश करने के लिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, वो अपन को वहां से करने होंगे, तो अपन वहां तक जाएंगे। इसलिए मेरे लोगों का वेट करने से अच्छा है कि हम स्टार्ट कर दें। सो हम ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ये उसका आईडी है। यहाँ से आप ये इनबिल्ड प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो। अपन ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सो जब आप ब्लैंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हमारा जो कुछ अभी अवेलेबल अभी दिख रहा है हमें, इसको मैं अनलॉक कर देती हूँ। सो ये जो दिख रहा है अभी के, ये इस पे लाइट आ रही है, ये अपने फोन की स्क्रीन है, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, फोकल डिस्टेंस के ये जितना फोकस का डिस्टेंस है ये है। तो ये सब चीजें अपने अवेलेबल है। अपन को क्या करना है अब, इसमें एसेट और टेक्सचर्स का खेल है, सिर्फ मटेरियल्स का। तो आप यहाँ पर जितने भी अपन अपलोड करेंगे, जैसे अपन ने देखा था कि अपन को गूगल के फ्रिकल्स चाहिए। ठीक है, तो ये अपन अपलोड करेंगे, ये पीएनजी फाइल है, ये अपन अपलोड करेंगे। जीडीएससी रॉक्स एक टेक्स्ट है, ये अपन लिखेंगे। और ये सब चीजें जो फोकल लेंथ है ये अपन को स्पार्क यार दे ही रहा है। तो अपन क्या करने वाले हैं, मैंने एक फोल्डर वैसे ही बना दिया था एसेट का, ए आर एनीना के नाम से। तो इसमें फेस मैच, फेस ट्रैकर, तो इसमें मेरे को सिर्फ एसेट्स को, जैसे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कोई करता है तो वो ये बनाना पड़ता है उसको, एंड इसमें सिर्फ हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम फ्रिकल्स को अपलोड कर लेंगे। ये सब फाइल्स आप उससे भी बना सकते हो, अडोब से भी। इनमें टूल्स है जो मैं बताऊंगी कि कैसे अभी तक
ओके, सो वी आर गोइंग क्वाइट स्मूथ, इसी टोन में ही चले ना। इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सबको स्पार्क एयर वाली वो दिख रही है ना स्क्रीन, या सिर्फ यही दिख रहा है? आई गेस दिख रही होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी जो भी कुछ होगा अपन रियल टाइम इफेक्ट में अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे होने वाला है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको खुद का चेहरा लगाना है, तो वीडियो से इंटीग्रेटेड कैमरा करके मेरी खुद की इमेज आ जाएगी, या मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पे ये कैसा लग रहा है, मॉडल के ऊपर कैसा लग रहा है। इतने सारे मॉडल हमें स्पार्क या प्रोवाइड करता है, और अपन इसमें से कुछ भी कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर अपन को वाइट कुछ लगा रहे हैं तो वाइट मॉडल्स है, तो नहीं दिख रहा है तो अपन थोड़ा सा डार्कर शेड्स के मॉडल्स पे भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नहीं चल रहा है। सो फर्स्टली हम क्या करने वाले हैं, हमने इंपोर्ट करा अपने कंप्यूटर से जो भी एसेट्स हमें चाहिए। अब मेरे को डीएससी का लोगो चाहिए, ये चाहिए, और एक पीएनजी फाइल जिसमें हम ऊपर लगाएंगे जीडीएससी का, वो चाहिए। तो हमारे टेक्सचर जो है वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब क्योंकि अपन एक फेस का फिल्टर बना रहे हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो मेरा फेस ट्रैक कर पाए जब मैं ऐसे ऐसे करूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, कोई भी मॉडल ले सकते हो आप। ये इतने सारे मॉडल्स हैं हमारे पास अवेलेबल। लेट्स ट्राई विद दिस। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए फेस ट्रैकर। तो फेस ट्रैकर सबसे ऊपर ही होता है, ये रहा, जिसमें हम फेस को जब हम टिल्ट करेंगे या इधर उधर जाएंगे तो इट विल सेंस आवर मूवमेंट। ये जब भी हम फेस का कोई भी फिल्टर बना रहे होते हैं, ये मस्ट है लगाने को। इसके बाद इसी में राइट क्लिक करके ऐड ऑब्जेक्ट में हम करेंगे फेस मेश। इसका मतलब है कि हमारा फेस पे हमें जो भी ये फ्रिकल्स लगाने हैं तो वो इस साइड आएगा। तो वो कैसे हम अपलोड कर पाएंगे, तो वो फेस मेश से होगा, फेस मेश। तो इसमें ये शेड आ गया है। यहाँ पर ये जो मेरे राइट में है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसमें कितना मुझे टिल्ट चाहिए, सीधे चाहिए। तो लेट इट बी, डोंट लाइक इसको छेड़ना मत। अब मुझे इसका मटेरियल बनाना है। मटेरियल मतलब कि इस पे जो मुझे एसेट लगाना है वो चाहिए। मटेरियल पे जाके मैं इसको रीनेम कर देती हूँ। हमेशा अपने मटेरियल्स को रीनेम कर देना। अब जैसे मुझे इसमें फ्रिकल्स लगाने हैं, so I will इसमें, और इसमें टेक्सचर में जो हमने ये टेक्सचर्स हैं, इसमें से फ्लिकर वन। सो वाला हमारा जो वो था आई शैडो या गूगल के फ्रिकल्स, वो लग चुके हैं। हमारी थीम अभी गूगल है। तो वरना आप कोई भी अपनी थीम में लाइक अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश कर दो कि जो बनाना है वो बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मॉडल पे ये लग चुका है। अगर मैं इसे लॉक करूँ तो दिख रहा है कि जैसे अगर अपन कोई और मॉडल पे भी ट्राई करें तो सब पे इस पोजीशन पे फ्रिकल्स है। अब ये मैं बताऊंगी कि कैसे आपने बिल्कुल इधर ही फ्रिकल्स लगाए हैं, क्योंकि जो स्पार्क एयर है ये हमें एसिड प्रोवाइड करता है। ओके, ये सिर्फ मेरा एक डेमो है। आपको जैसे बनाना है अपना फिल्टर वो वैसे बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, कलेक्टिबल्स में मैंने एक फोल्डर बना रखा था कि क्योंकि कई लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट ऑनलाइन कोलाज पे जाना है। ये एक ऑनलाइन अच्छा टूल है। इस पे कर जाके ऐड इमेजेस, ऐड इमेजेस पे हमें ये फेस मैश, ये एसेट है जो कि हमें स्पार्क या प्रोवाइड करता है। यू कैन जस्ट स्पार्क या एसेट डाउनलोड। जब ये एसेट डाउनलोड करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये फेसबुक के एसेट्स है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो ये फेसबुक एसेट, फेस एसेट मतलब एक मैश और टेक्सचर। तो जैसे फीमेल फेस के लिए टारगेटेड आपको कोई फिल्टर बनाना है, तो ये हेल्प करेगा कि एक पीछे पीएनजी में फाइल रहेगी। आपको बस अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें
इस तरीके से अरेंज करना है। अब जैसे फ्रेशर्स पार्टी में अगर किसी ने देखा हो, मेरे पास शायद लिंक फ्रेशर्स का ही है ना, अगर कोई फ़ोन से चला रहा है या फिर तब से भी तो इस पे जाके देखो। जब आप टैप करोगे इसको तो आपके ना यहाँ पर जीसीआरसी फ्रेशर्स का, तो वो कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने इस पे जो है ये वाला जो है फेस मैश, यहाँ पर हमने वो पिक्चर को अलाइन करके देखा था कि हाँ ठीक है यहाँ पे वो बैठ रहा है, एंड देन हम इसको कर देंगे डिलीट, इसको हम हटा देते हैं, एंड वो जो रहता है ना वो पीएनजी फाइल को हम वहाँ पे स्पार्क में अपलोड कर देते हैं, एंड तब जाके ये अपने आप जस्ट उसकी आई के नीचे बैठ जाता है। अगर आप अगर मैं जस्ट फ्रिकल्स अपलोड करूं एंड मटेरियल बना के उसको यहाँ पे टेक्सचर पे अपलोड कर दूं तो वो पूरे फेस पे आ जाएगा। अगर मैं कोई और फ़िल्टर करूँ, लाइक टेक्सचर अपलोड करूँ यहाँ से, तो इसीलिए फेस पे इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये गूगल फ्रिकल्स कर दिए मैंने, अब यहाँ पे जाके मैं इस पे फ्रिकल्स हटा के गूगल फ्रिकल्स कर दूँ, तो देखो ये पूरा उस पे आ गया। इसको नहीं पता कि सिर्फ़ इसको ये इतने से एरिया में जाना है, क्योंकि फेस मैश पूरे फेस को कवर कर रहा है, सो ये पूरे फेस में फैल गया। इसीलिए फेस मैश जो है स्पार्क एआई ने खुद ने प्रोवाइड कर रखा है, ताकि उसके रेफरेंस से अपन अपने एसेट को पोजीशन कर सके फेस पे, या फिर कहीं भी अगर आप हैंड का या फिर हेड का कोई वो बना रहे हो, तो अपने ये चीज हो चुकी है फर्स्ट जो अपन को चाहिए थी, अपने फ्रिकल्स हो चुके हैं। अब अपन ये, तो ये अपना दिख रहा है कि ये स्टैटिक रहने वाला है लोगो। तो लोगो जब स्टैटिक रहता है इसका मतलब अपन को एक 2D फिगर को करना है, तो अपन रेक्टेंगल, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे फेस ट्रैकर, हैंड ट्रैकर। जैसे ये फेस ट्रैकर है, अगर मेरे को हैंड का फिल्टर चाहिए तो वो हैंड ट्रैकर मुझे लगाना पड़ेगा जो मेरी हैंड मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा। ठीक है, अब इसमें क्योंकि अपना लोगो आएगा तो इसको ज़्यादा मैं स्ट्रेच नहीं, यहाँ पर इतना काफ़ी है। अब इसका भी मटेरियल बना लेते हैं, न्यू मटेरियल। मटेरियल का हम नेम कर देते हैं GDSC लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्सचर पे अपनी, ये तो गलत है, GDSC के लोग। अब क्योंकि ये आ रहा है क्योंकि हमने इसे स्ट्रेच कर दिया, इसको थोड़ा खोल लो, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो। अगर करियर्स की बात करें तो अगर कोई वरुण रायकर को जानता है तो वो लाइक इंडिया का बेस्ट स्पार्क एआई क्रिएटर है। अगर आप कोई भी सेलिब्रिटी के उस पे देखोगे तो वो नहीं होते मूवीज के फिल्टर बनते हैं। अभी कोई साउथ इंडियन की मूवी कोई रिलीज होती है तो वो अपने फिल्टर्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स में अपन अपने मास्क आ जाता है, तो इट इज अ मीन्स ऑफ प्रमोशन। और इस इंडस्ट्री में अगर आप उन्हें वो फ़िल्टर बना के दे रहे हो, मतलब फ्रीलांसिंग के इसमें बहुत स्कोप है। एंड एआर में इसमें यूनिटी सीख के गेम्स भी बना सकते हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप है कि आप एक इस फील्ड में जाना है तो। और रीस्किल के बहुत से प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, उसमें मैंने भी बहुत सी हैकाथॉन्स भी होती रहती है, उसमें पार्टिसिपेट करो अपने। जैसे ये फ़िल्टर्स आप बना रहे हो उसको बस उस हैकाथॉन के थीम के रिलेटेड बनाओ एंड यू कैन सबमिट दैट, और आपको इन सर्टिफिकेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ वो सब मिलेगी। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो गो फॉर इट। एंड कम्युनिटी पे अगर कोई डाउट है तो कम्युनिटी पे शेयर कर देना, क्योंकि कई कई हमारे डाउट बहुत सिमिलर से होते हैं। सो हमारी 2 चीज़ें यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए वो डीएससी का लोगो। तो उसके लिए भी हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी स्टैटिक ही होगा, वो भी आगे-पीछे नहीं होगा इस बार। बस हम जब उसे अपना माउथ ओपन करेंगे मतलब हम एक रिफ्लेक्स देंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जब हमारे फेस की पोज़ीशन यही होती है, तो यहीं पर वो आ जाए। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको थोड़ा-सा, अब इसमें ये इतनी ईज़िबिलिटी है कि हम यहाँ से इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 10-12 बार हाइट वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
और जब आप कोई फ्रेम लगा रहे हो, जैसे अगर कोई फ्रेशर पार्टी का अगर किसी ने देखा तो उसमें वो फ्रेम था, तो हर किसी की मोबाइल की स्क्रीन अलग अलग होती है, किसी के आईफोन की छोटी डायमेंशंस होते हैं। सो इसमें क्या है, ये चारों टिक करके मतलब वो फ्रेम जो है वो चारों कॉर्नर्स पे टिका रहेगा। जो आपका फोन टैबलेट हो, चाहे छोटा सा लाइक नोकिया में तो नहीं चलेगा, आईफोन सबसे छोटा वाला हो या फिर सबसे बड़ा हो, डायमेंशंस उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी हम मटेरियल बना लेते हैं, न्यू मटेरियल। ये है डीएससी लोगो, इस पे जाके जीडीएससी लोगो हमने बना लिया। अब वो टेक्स्ट था कि जीडीएससी रॉक्स। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक अनलीश योर क्रिएटिविटी। इसमें मैं 2D टेक्स्ट का यूज करूंगी, 3D टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। 2D टेक्स्ट में जाकर इसमें मैं लिखूंगी जीडीएससी रॉक्स, गॉट वी रॉक्स, ओके। तो यहाँ पे जाके मैं इसे पोजीशन कर लेती हूँ साथ में, कि जैसे ही कोई अपना माउथ खोलेगा, कोई और इस रिफ्लेक्स पे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इजी होता है टैग्स का यूज करना माउथ ओपन। तो इसीलिए बेसिक लेवल पे विद पैच एडिटर में यही सिखा रहे। ओके, क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक है और सारे मॉडल्स ने ब्लैक ही पहना है, इसलिए अपन इसे वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा चमके। ओके, अगर कोई डायनामिक टेस्ट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, मतलब डेट चाहिए, टाइम चाहिए, तो इसे जस्ट इंक्लूड कर दो। जैसे कि करंट सिटी है, इसमें करंट सिटी आ रहा है लोकेशन के हिसाब से लंदन, पता नहीं कैसे। इसीलिए वो लंदन अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। अगर कोई इसे कोई और लोकेशन से यूज करेगा, जिसने इंस्टाग्राम को परमिशन दे रखी है अपनी लोकेशन की, तो ये वो दिखाएगा, उसकी लोकेशन वैसे दिखाए। अभी अपन इसे हटा देते हैं। तो अपना ये एक फिल्टर रेडी है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। इस जो अपना मैजिक है ना फिल्टर का, वो कैसे होता है, वो यहाँ से होता है, वो होता है पैच एडिटर से। पैच एडिटर एक बहुत क्रूशियल स्टेप है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरी है क्या? एंड्रॉइड डेवलपमेंट में टेलीग्राम कम्युनिटी अभी हमारी है नहीं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्पार्क यार एक मेटा वेस्ट का मतलब एक होता है ना, क्लोज्ड है, कि वो इतना ही उसका यूसेज है। अम, उम, उसमें एक अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें कोई फिल्टर का यूज करना है वहां से, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस अगल अलग ही मतलब कन्फाइंड है। लेकिन जैसे यूनिटी है, उसमें एआर का यूज करके और बहुत कुछ बना सकते हो। ओके, सो हमारा ये यहाँ तक रेडी है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? हमें करना है ऐड पैच, और बहुत सारे पैचेस हैं। हमें करना है सबसे पहले कि हमारा फेस को फाइंड कर दो। ठीक है, फेसेस और काउंट। अब फेसेस के लिए अपन को चाहिए दूसरा, जो कि है फेस सिलेक्ट। पहले तो फेस को फाइंड करो, उसके बाद फेस को सिलेक्ट कर दो। उसके बाद जो हमने फेस सिलेक्ट किया है, उसका जो माउथ है, तो उसके बाद अपन लिखेंगे माउथ ओपन। ये सब पैचेस हैं, जिसको अपन जब कनेक्ट करेंगे तो जो अपन चाहते हैं वो हो जाएगा। अगर आपको कुछ और कराना है इससे, तो कोई और पैच ऐड करना होगा। ये कॉम्प्लेक्स है, बस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, कि ये सब तो कोई भी बना लेगा, कि हमें सिर्फ रेक्टेंगल में वो पीएनजी फाइल तो अपलोड करनी है। असली गेम जो है वो पैच एडिटर से ही स्टार्ट होता है। ये ज्यादा एडवांस नहीं है, पर ये एक बेसिक है। अब जैसे मैंने एक बर्गर गेम भी बनाया, अगर कोई द इंजीनियर जॉर्ज इंस्टाग्राम पेज को सर्च करना, एंड उसमें वो क्या था ना, स्पार्कल जैसी फीड होती है, उसमें जाके अगर कोई यूज करे उस बर्गर गेम को, तो आपके वो बर्गर जो है वो चलते रहते हैं, एंड यू हैव टू जस्ट टैप ऑन दैट, और वो स्कोर अपने आप इंक्रीज होता रहता है। अपन ने भी स्पार्क यार में और मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे गेम्स खेले होंगे ना, कि कुछ आ रहा है, कलेक्टिंग द लड्डूज और समथिंग। वो गेम्स कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ सारा मैजिक जो है यहाँ पे पैच एडिटर में होता है।
तो एक नई चीज जो हमने सीखी है कि इंस्टाग्राम तो हम सभी यूज करते हैं, उसके बैकएंड पे क्या चलता है, तो वो भी हमने आज सीख ली। और जितने यूनिक चीजें आपके लाइक रेज्यूमे पे रहेगा, जैसे एआर में आपने एक दो फिल्टर्स बना दिए और उसके लिंक भी डाल दी, तो क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर को, जो इंटरव्यूअर है, उसको नहीं पता होगा ये, तो जितने आप यूनिक रहोगे उतने आप अच्छे से बता पाओगे, एंड उतने वो अमेज्ड होता रहेगा कि अच्छा ये ऐसे भी बना दिया तुमने। तो वो चीजें है कि थोड़ा सा अपना रेज्यूमे को यूनिक रखो। ठीक है, जब हमने माउथ ओपन कर दिया उसके बाद हमने चाहिए कि हमारा जो रेक्टेंगल है ये वाला, एक तो जीडीएसी ये तो हमारा स्टैटिक रहने वाला है, ये इसका जो टेक्सचर है, ये जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे, फेसेस, फेस से फेस एंड ओपन स्टेट पे ये डिफ्यूज हो जाए। तो अभी देखना, जैसे ही अपना माउथ ओपन करेंगे तो ये पैच हो गया। ये पैच इसमें हमारा एसेट आएगा, जैसे ये जो रेक्टेंगल है, जैसे ही इन माउथ ओपन किया वैसे ही रेक्टेंगल। अब दूसरा जो टेक्स्ट का फील्ड है, टेक्स्ट पे जाके भी अब जैसे ही माउथ ओपन होगा ये दोनों एक साथ दिखेंगे। देखो एक साथ दिख रहे हैं। इसमें हमारा जो एसेट है वो या तो अपलोड नहीं हुआ, पता नहीं, डिलीट करके वापस करते हैं डीएससी लोगो। ये एरर आ रहा है क्योंकि हमारा जो लोगो है वो कंप्रेस्ड नहीं हो रहा है। मतलब इसका ने ऐड करा है, इसका मतलब फंक्शन ये सेम कर रहा है, बस उसके एसेट में अभी कोई वो दिक्कत है। तो जब अपन ये छोटा सा अपने पैच बनाया कि ये एज अ फंक्शन है जो कि हमें लिखते हैं, इसमें बस कनेक्ट करना होता है कि फेस फाइंडर, फेस को फाइंड करो, उसे सिलेक्ट करो, उसके बाद जो माउथ है अगर वो ओपन की स्टेट में है, अगर यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है, अगर ये ओपन की स्टेट में है खा दो। और ओपननेस में मतलब जब तक ये ओपन रहेगा तो वो ओपन नहीं कर रहे, जैसे ही ओपन होगा मतलब जीडीएस रॉक्स। और ऐसे आईज का, हैंड्स का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, कुछ भी कर सकते हो। सो ये अपना एक बेसिक फिल्टर चलता हुआ लाइक डायनेमिक फिल्टर तैयार है। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसे सेव करके जीडीएस रॉक्स, ये हमारा एआई प्रोजेक्ट हो चुका है सेव। अब इसको हम इंस्टाग्राम पे कैसे लाए, हमारी एसेट वगैरह सब आ चुका है यहाँ पे, हमने सब कुछ कर दिया है। अब इसे इंस्टाग्राम पे लाने के लिए यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं पब्लिश डायरेक्टली। इसमें सबसे पहले जब भी आप फिल्टर कोई भी पब्लिश करना चाहते हो, सबसे पहले उसको एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट का मतलब डॉट एक्सपी फाइल आ जाएगी, एक्सपोर्ट फाइल आ जाएगी यहाँ पर। जीडीएससी रॉक्स के हमारा एयर प्रोजेक्ट की फाइल आ गई, जीडीएससी रॉक्स की फाइल आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर मेटा स्पार्क एआर हब, जैसे कि
जैसे वो मैंने बताया था कि प्रीवियसली जब हमने सेशन किया था उस टाइम पे मेरे जो इम्प्रेशंस थे वो थे 10 के, अभी 20 के होने वाले। और जितने फिल्टर्स हैं, इतने सारे फिल्टर्स है। जीसीआरसी एमयूएन का भी एक फिल्टर था जो कि इसको बहुत अपडेट करते रहना पड़ता है, तो वो भी मैंने बनाया था प्रीवियस ईयर जब एमयूएन हुआ था। एंड इतने इम्प्रेशन है, इतने कैप्चर्स है, लाइव आप देख सकते हो कि कितने कैप्चर्स हो रहे हैं, कितनों ने ओपन किया है आपके इफेक्ट्स को। सो दीज आर द इफेक्ट्स जो कि 2021 से बने हुए हैं। ये फर्स्ट था जो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। स्टैटिक भी बनाए हैं, पीएनजी का यूज करके फेस ट्रैकर से बहुत सारे इफेक्ट्स बना सकते हो आप लोग। सो अपने मैंने एक दो लिंक्स भी शेयर करे हैं उसमें, तो वो भी चला के देखो। जेसीआरसी फाउंडेशन पे जब आप जाओगे तो फिल्टर्स में आपको दो तीन रिकमेंडेशन लाइक फिल्टर्स दिखेंगे, वो सब भी मैंने ही बना रखे हैं। सो यहाँ पर पब्लिश इफेक्ट में जाकर अपनी जो भी फाइल है, वैसे तो वो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो ना, पब्लिश करते हो, पब्लिश न्यू एक्सपेक्ट, तो ये हमेशा एक्सपीरियंस पूछेगा। एक्सपीरियंस मतलब आपको इसे सिर्फ शेयरिंग के लिए करना है, मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए करना है, या फिर आपको वीडियो कॉल, वीडियो जब अपन कॉल करते हैं उसमें भी आते हैं ना वो फिल्टर्स, तो उसके लिए भी अपन कर देते हैं। डन। उसके बाद सब कैपेबिलिटीज मीट हो गई हैं। अगर आपका कोई एलिमेंट रह जाता है जिसको आपने यहाँ पे एसेट में इंक्लूड करा है लेकिन वो फिल्टर में कहीं यूज नहीं आ रहा है, जैसे कि अपना ये फिकल जो था ना, ये रह गया है, तो इसको ये इंक्लूड नहीं करता, तो उसकी वजह से भारी हो जाती है। तो जितना जो यूज में आ रहा है बस उतना ही रखो, जितने वेस्ट एलिमेंट्स है उसे इंक्लूड ना करो। अब जैसे ये तो अपलोड हो जाएगा, मेरे को स्पार्क यार हब की अपने आप एक वीडियो विंडो ओपन हो जाएगी ब्राउजर में। यू इसमें जब हमें अपलोड करना होगा तो ये मेरा पेज है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से कनेक्टेड है। जैसे इसमें मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी, जब अपने कोई भी फिल्टर्स बनाते हैं स्पार्क एआई पे तो अपन का एक पोर्टफोलियो टाइप का बन जाता है स्पार्क एआई हब पे। तो मतलब इस चीज के लिए प्री रिक्वेस्ट यही है कि आपका ये होना चाहिए फेसबुक अकाउंट से कनेक्टेड, फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड होना चाहिए। सो मेरे 1 ईयर हो चुका है और मतलब 10 इफेक्ट्स पब्लिश हो चुके हैं। ये गेम था जो कि मैं बता रही थी कि बर्गर जा रहे हैं, उसको आपको कलेक्ट करना है। यहाँ पे स्कोर जो है वो रियल टाइम में 10 सेकेंड्स में यहाँ पे टाइमर है और यहाँ पे स्कोर है। देन इसमें ये हो रहा था, ये अपन ने अभी बनाया है। देन इट्स गेम टाइम पे ये फिल्टर, मतलब नॉमिनल फिल्टर्स जो है कोई भी बना सकता है, ऐसे कि बनी वो आ जाता है। ये स्टैटिक है, यहाँ पर वो एज अ बीच का पीछे वो लगा के बैकग्राउंड, तो कोई भी इफेक्ट आप ट्राई कर सकते हो। अनलीश योर क्रिएटिविटी, और इतने सारे ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब पे, उसको देख देख के भी कर सकते हो। तो इसमें जैसे अपन को करना है, तो GDSC रॉक्स करके अपन फिल्टर बना देंगे, फिल्टर का नेम दे देंगे जो कि ऑलरेडी इसी में मैंने बना रखा था। देन इसमें कैटेगरीज में अगर ये वर्ल्ड यार को, मतलब मेरे आसपास की चीजों को भी कुछ करता है, जैसे कि वो होता है ना गेम में जब अपन लाइक बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम फिल्टर्स होते हैं। अभी तो अपन ने सिर्फ जैसे अपना वो बैकग्राउंड चेंज होता रहता है, या फिर कुछ अपने पीछे आ जाता है, या वो होता है ना स्नैपचैट में फिल्टर्स है, टीआर आ जाता है, तो मतलब अपने वर्ल्ड में, मतलब अपनी फेस के अलावा जो वर्ल्ड में है कुछ हिल रहा है तो उसे हम वर्ल्ड एआर कहेंगे। गेम्स जैसे कि वो बर्गर गेम था, वैसे अपीयरेंस अपनी चेंज हो रही है, ये अपना सेल्फी है। इसमें फैंडम तो नहीं, कलर्स एंड लाइट अपन ने चेंज नहीं करी है, फिर ठीक है, अपन को 4 चाहिए। मूड्स मेरी इवेंट पे है क्योंकि अपन ये इवेंट पे बना रहे हैं। ठीक है, अब फिर इसमें
एक डेमो वीडियो है वो अपलोड करना होता है, जो कि ये पोर्ट्रेट में ही अपलोड होगा। और जो वीडियो यहाँ पे, जैसे अगर किसी ने खोला होगा जीसीआरसी या फिर द इंजीनियर जॉर्ज का पेज, तो ये ऐसा स्पार्कल जैसा होगा, एंड यहाँ पे सारे इफेक्ट्स जो है वो विजिबल होंगे। तो यहाँ पर या क्या इसका अपन थंबनेल खुद भी अपलोड कर सकते हैं, वरना कैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर आप किसी कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी ने आपको हेल्प करी है बनाने में, तो आप उसको यहाँ पे क्रेडिट भी दे सकते हो। उसके बाद बस ये करके सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद ये होगा रिव्यू। रिव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे लगेंगे। तो जैसे मैंने 4 जनवरी को ये करा था, तो ईमेल ये आया था फेसबुक की तरफ से कि योर इफेक्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और ये शेयर करने को रेडी है। इसका अपन अगर शेयर लिंक दबाएं, तो आप खुद अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये लाइव है, जाके शेयर कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो डू ट्राई इट। और बस हमारा फिल्टर जो है वो रेडी है, शेयर होने को, विजिबल है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे। फेसबुक में भी ट्राई कर सकते हो अगर किसी को इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक है। तो अभी इसने 2 ओपन्स किए हैं, तो इसका लाइव डेटा भी आपको पता चलता रहेगा कि कितना ये ग्रो कर रहा है। अभी तो जैसे ये कोलैबोरेटर में था ना, जैसे जब मैं जीसीआरसी के लिए बनाती हूँ, जैसे फ्रेशर्स पार्टी के लिए बनाया, अपन देखें उसको यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके, जीसीआरसी में, क्योंकि वो जीसीआरसी के उस पे पेज। तो ये जीसीआरसी का जो फ्रेशर पार्टी का है, ये जीसीआरसी के पेज पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो लाइव स्टैटिस्टिक्स है वो भी मैं देख सकती हूँ कि कितनों ने इसे खोला था, कितने कैप्चर्स हुए, क्योंकि ये शायद फेसबुक का डेटा है, इंस्टाग्राम का इसमें अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, लाइव टाइम का। सो इतने सारे लोगों ने इसे ओपन किया था, इतने कैप्चर्स किए थे, इतने इम्प्रेशन से, मतलब इम्प्रेशन का मतलब है कि ये कितना विजिबल था लोगों की प्रोफाइल्स पे, कि अपन को जैसे अपन खुद की सेल्फी खींचते तो ऑप्शंस नहीं आ जाते, यहाँ तो है अपने सेव्ड वाले, जिसको अपन सेव करते हैं, ये फिल्टर्स अच्छे हैं अपन को चाहिए, यहाँ पे ऑप्शंस आते रहते हैं ना, तो मतलब इतने सारे लोगों को वो ऑप्शंस में आया और इतने वो ओपन रहा। तो इट्स डूइंग प्रिटी वेल। एंड आई होप कि किसी ने ट्राई भी करा होगा। और अगर स्पार्क यार के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, डू कम्युनिटी पे डालो उसे। एंड या दैट्स लाइक प्रिटी मच इट, एवरीथिंग अबाउट स्पार्क यार। हमने स्क्रैच से उसे बनाना सीखा, और ये हमारा फिल्टर जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया, दिखने भी लग गया अपनी प्रोफाइल पे, हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करा। अगर आपको अपने उसमें डालना है, जैसे कि मैंने अपने गिटहब पे भी ये डाल रखा है, मेरा जो स्पार्क के यार एक्सपोर्ट की हमने जो फाइल बनाई थी ना, बस उसको अपने गिटहब पे अपलोड कर दो। अब जैसे मेरे को इसमें चाहिए हो अपलोड करनी हो GDSC रॉक्स फिल्टर, एआर बेस्ड फिल्टर के नाम से, जिसमें अच्छे से आप रीडमी वीडमी सब बना लेना। तो क्योंकि गिटहब जो है वो हमारी एक डिजिटल रेज्यूमे है, एक्सक्यूज मी, सो हम उस पर भी अपलोड कर सकते हैं इंपोर्ट कोड। सॉरी,
जो हमने अपनी एआई प्रोजेक्ट बनाया था, वो यहाँ पे अपलोड कर दो। जितनी फाइल्स हैं वो एक साथ यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी एंड उसमें कमिट चेंजेस कर दो। मतलब अगर किसी को आपको दिखाना है अपना फिल्टर और पोर्टफोलियो उस टाइम पे नहीं ओपन, तो अपने आप आराम से गिटहब ओपन करो एंड वहाँ पे अपनी रीडमी में जो भी इसका लिंक है, फिक्स में जाके कि फेसबुक पे ओपन हो रहा है उसके लिंक्स डाल दो। तो जिसको ट्राई करना होगा, देखना होगा कि क्या है कैसे है, तो वो देख लेगा उस टाइम पे जाके इंस्टाग्राम का लिंक। ओके, क्योंकि हमारा जीडीएससी का अभी फेसबुक पेज नहीं है, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी ट्विटर है और वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जो कि हम अब मैनेज करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है अपने कॉलेज में जीडीएससी का। तो इसीलिए हमने अ, अभी फेसबुक नहीं बनाया है, क्योंकि उसे मैनेज करना के लिए फिर एक किसी को वो कराओ, एंड अभी भी नॉर्मली भी इतना एक्टिव नहीं है हमारे सोशल्स। सो जैसे अपन ने ये गिटहब बना दी, अगर अपन इसका लिंक डालें, अपने गिटहब का लिंक डालें और इसको पिन कर दे अपनी प्रोफाइल पे, और किसी को देखना हो कि क्या है यार बेस फिल्टर, और उस पे जाए तो रीडमी पे डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और क्योंकि नेट से ऑब्वियसली नहीं चलेगा यहाँ पर, अगर वो फोन से कर रहा हो तो आपको कर बोल सकते हो कि फोन पे आप इस पे ट्राई करो, तो वो वर्क करेगा। मतलब वो देख सकता है उस टाइम पे कि आपने क्या बनाया है, क्या एसेट यूज करा है। सो लाइक प्रूफ ऑफ वर्क है एक प्रॉपर। तो या दैट्स टोटली इट फॉर वीडियो। हमने स्क्रैच से बनाना सीखा, बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीशन तक। किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे नहीं पूछना, कम्युनिटी पे पूछना है, खुद हैंड्स ऑन वर्क करके देखना चाहते हो यूट्यूब के वीडियोस, तो एक दो मैं भी रिकमेंड कर दूंगी। इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। एंड या अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो लेट्स रैप अप। अगर कोई क्वेश्चंस है तो अभी जस्ट पूछ लो। और अगर आप कोई फिल्टर बनाओ जो कि हाँ बिल्कुल, जो अगर कम्युनिटी पे हो तो उसमें मिल जाएगा। स्नैपचैट पे भी यही चीज है, बस उसमें जो वो होगा ना सॉफ्टवेयर यूज, वो होगा स्नैप लेंस। बिल्कुल सेम चलेगा प्रोसीजर, उसी टाइप से अपन को एसेट को इंक्लूड करना होगा, उसी टाइप से अपन को पब्लिश करना होगा। बस वो पब्लिश में अलग एक स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि ये मेटा से नहीं है रिलेटेड, स्नैपचैट के सोनली वो ही ओन करता है, तो मतलब इंटरफेस चेंज हो जाएगा, फंक्शन सारे यही है, सेम चीज है, यही एसेट है, यही सब चलेगा। सो या हमने एक आज कुछ नई चीज सीखी, जो कि काफी लोग जो इसमें नहीं थे उन्हें नहीं आता होगा कैसे वर्क करता है। लाइक दे आर यूजिंग इट बट उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर वो कैसे चलता है। क्रिएटिव प्रोग्राम होता है एंड इस पे ज्यादातर कोलैबोरेशन से हम लाइक फ्रीलांसिंग करते हैं ना अपन, उससे अपन पेड हो सकता है। और प्रोग्राम जैसे मैंने बताया रीस्किल का, हमारी टेलीग्राम पे अभी कम्युनिटी नहीं है और व्हाट्सएप पे ही है, क्योंकि मैंने बताया जिस तरीके से। हाउ कैन वी विल एबल टू जॉइन द कोर टीम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट लीड से पूछना है क्वेश्चन, ओके। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन, और कम्युनिटी पे भी एडमिन जो है वो मैं ही हूँ, तो अगर किसी को क्वेश्चंस है तो उस पे भी पूछ सकते हो। वैसे मैं ये कहूँगी कि कम्युनिटी, व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक मैं शेयर करूँ।
उस पे ही पूछो क्योंकि यू नो 1-2 और लोग हैं जिनको आता है क्योंकि वो सेकंड ईयर के हैं, उन्होंने भी बनाया था। और जब फर्स्ट टाइम रेन हुआ था, रेनेसा, तो उसमें हमने फ़िल्टरथॉन भी कराया था, मतलब फ़िल्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हमने उसी टाइम पे थीम दिए थे, उसी टाइम पे टाइम दिया था। एक जो कि अपनी स्पार्क एआई की कंपनी चला रहे हैं, वो भी आए थे उस टाइम पे। तो विदाउट कॉस्ट, जस्ट बाय, क्योंकि उन्हें एनलाइटन करना था। तो वो अपनी एआर की कंपनी ऐसे चला रहे हैं कि जैसे अगर किसी को कोई वो है कंपनी जिसको अपने प्रोडक्ट्स बेचने, ई-कॉमर्स है। अब जैसे अपन लेंस कार्ट ट्राई करते हैं ना, तो अपने वो फ्रेम्स बदलते रहते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को उस वेबसाइट पे डिप्लॉय करना उनका काम था। तो वो एक अलग फ़ील्ड थी, उन्होंने अपनी पूरी कंपनी बना रखी थी उसमें। तो वो एक अलग एआई, एओएस का भी अगर कोई प्रतीक सिंह को जानता है तो उससे पूछना, उसमें भी शायद एक लाइब्रेरी होती है एआई टाइप की, उस पे शायद एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी हम उनसे वो कर सकते हैं। कम्युनिटी, जो लोग नहीं आ पाए, आई डोंट नो वो क्या वो हुई है।